फिर वो सफेद निकल निकल के आ रही। कितनी भी कोशिश कर लो कि वो बूढ़ापन बात पीछे जाएगा नहीं। और क्या करना, तुम श्रद्धया तद कथया कीर्तना गुरु कर्मणः, श्रद्धा युक्त होके हरि कथा को श्रवण करना, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हरि सर्वेषु भूतेषु, भगवान का है भगवान इति ईश्वरः, भगवान सर्वत्र विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहीं भी बैठकर उनको क्या करना, भगवत भक्ति को करते रहना। भगवान तुम्हारे पर क्या करेंगे, अपार कृपा कर देंगे। महाराज तब कहने लगे, भाई प्रहलाद तूने ये सब कहां से प्राप्त किया? तब प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे आध्यात्मिक जगत के गुरु कौन है? नारद जी। ये गुरु नहीं है मेरे, मैंने अपनी माता के उदर के अंदर गर्भ अवस्था के अंदर प्रहलाद नारद जी से क्या दी थी? शिक्षा ग्रहण की थी, भागवत की कथा ग्रहण की। तब कहा तो भाई हमें क्या करना चाहिए? कहने के खड़े हो जाओ। हमारा सारे असुर बालक खड़े हो गए और प्रहलाद कीर्तन करने लगे, नारायण नारायण हरि हरि। मृदंग नहीं है, करताल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाथ ताली देके एकदम उर्दंड नृत्य करने लगे प्रहलाद और महासंकीर्तन होने लगा। महाराज उसी वक्त वहां पर कौन आ गए? संड और मरक। उन्होंने देखा कीर्तन, वो भी भूल गए कि हम गुरु हैं, वो भी नाचने लगे। ये खबर उस पापिष्ट के पास चली गई। उसने उसी वक्त सैनिक भेजे और संकीर्तन बंद करा के प्रहलाद को पकड़ के ले और प्रहलाद को जाके कह रहे, प्रहलाद तू डरता नहीं किसी से? तू किसके बल से बली है? कि जिसके बल से संसार बली है, आप बली हो, जो सारा जगत बली है। कहां पर है वो? झलमल 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 मूर्ति मेरे को भगवान की चारों तरफ दिखाई दे रही है। ये खंबे में है जोर से बोले हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम पे प्रकट होए नहीं जाना। महाराज वो दिन कौन सा था? बैसाखी शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी। कहीं दिन के 12 बजे, कहीं संध्या को भगवान का प्राकट्य काल है। उन्होंने कहा ठीक है, पहले तेरे भगवान को देखूंगा फिर तुझे देखूंगा। एकदम एक घूसा मारा कस के खंबे के अंदर। जब मारा महाराज खंभा, खंबे में आवाज भयानक और खंबा जो था विलीन होने लगा, फटने लगा और खंबा फटा और उसके अंदर से भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव प्रकट। बोल भगवान नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह देव जो थे आधे नर और आधे सिंह प्रकट हो गए। महाराज प्रहलाद जी देख रहे थे मेरे प्रभु आ गए और हिरण्याकश्यप क्या देख रहा था? मेरा दुश्मन आ गया और गदा लेके भगवान को मारने के लिए गया। जब भगवान को मारने के लिए गया महाराज वहां पे युद्ध होने लगा। युद्ध हो रहा है, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। भगवान ने बलास से हिरण्याकश्यप को पकड़ा और पकड़ के घर के बीच के अंदर जो देहड़ी है वहां पर लेके अपनी जंघा पर लिटा दी। कहने लगे, देख तूने मेरे प्रहलाद को बहुत दुख दिया, मैंने तेरे को छोड़ना तो है, लेकिन तूने जो वरदान लिए वो सारे के सारे वरदान तेरे को याद दिला रहा हूं। देख मैं अंदर नहीं, बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, कहां पर है? मेरी जंघा पर है, देहड़ी के अंदर है। न सुबह है, न शाम है, न दिन है, न रात है। बोल कौन सा समय? 2 वक्त मिल रहे हैं, गऊ आ रही है, वो धोली है। अच्छा, और देख ले ब्रह्मा की सृष्टि का कोई में प्राणी नहीं, क्योंकि आधा नर और आधा सिंह बनाया। वो कौन? देख ले मुझे। और देख 12 महीने नहीं है। कौन सा महीना है? 13वां महीना, अधिक मास। आने वाले साल में अधिक मास आ रहा है और कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं। काय से मारूंगा? नखून से मारूंगा, छोड़ना नहीं मेरा। और महाराज भगवान ने क्या किया? उसका हृदय फाड़ दिया, उसकी नाड़ी बूढ़ी सब निकाल दी और नीचे फेंक के एकदम वहां पे बैठे क्रोध घुड़ुम 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 करके सारी आग निकलने लगी। उसी समय ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, वरुण, कुबेर, सिद्ध, मुनि, चानर, किन्नर, गंधर्व, नाग, कोई बाकी नहीं। जो वहां पर महारानी लक्ष्मी भी पधार गए, सबके सब स्तुति कर रहे हैं। भगवान के पितर कह रहे हैं, हमें लोग पानी देते थे, ये पानी पी जाता था, महाराज आपने बड़ी कृपा कर दी। ब्रह्मा जी कह रहे कि प्रभु इस समय तो इतना काल, ये तो आप क्या कहते जाने का समय नहीं, आप क्या करें? आपको इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आज भगवान क्रोध में आ गए। ये एक 5 साल का बालक
मेरी भक्ति को करता है। और ये पापिष्ट इतना उसको दुख दिया, लेकिन तुम लोगों के हृदय के अंदर एक बार भी भावना नहीं आई कि हम जाएं और इसकी रक्षा करें। तुम लोग कोई नहीं आए, मेरे को बार बार भागना पड़ा। करो सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखई है। मेरे को बार बार आना पड़ा, तुम लोग एक बार भी नहीं आए। अब तुम लोग सब के सब भागो यहाँ से, तुम्हारे हाथ से सारे जो तुमको काम दिया मैंने सब छीन लूंगा, मैं अकेला करूंगा। सब भागो यहाँ से, सब देखकर हैरान हो रहे, दूर से प्रार्थना कर रहे कि प्रभु आप इतना क्रोध मत करो, आप इतना आपको गुस्सा आ रहा है तो झड़प सबके सब चले। तब ब्रह्मा जी कह रहे माता लक्ष्मी को आप कहो ना, आप जाओ, आपके पति है। लक्ष्मी जी बोली मैं तो दूर से वो वही ठीक हूँ, इनके पास कौन जाएगा, ये हालत मैं नहीं जाऊंगा। तब प्रहलाद जी को बोला कि बस प्रहलाद तेरे लिए तो अवतार ग्रहण किया, तू जा। प्रहलाद जी ने जैसे ही जाके प्रणाम किया एकदम ठंडे हो गए और उनको गोदी में लेके सिर पे हाथ फेरने लगे और चाटने लगे और कहते कि बस प्रहलाद मेरे आने में देर हो गई, तू मुझे क्षमा करना। अपने भक्त से क्या मांग रही है? क्षमा मांग रही है, मेरे आने में देर हो गई, तू मुझे क्षमा करना, बोल तुझे क्या दूं, क्या चाहिए। तब प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान की स्तुति करें कि ये तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा यतो यामी ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रराधलताहि हिरण्यकशिप वक्षशिलाटङ्कनकालय आगीश यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्ष यस्ते नरसिंहा श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंह कैलावे से जया जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह पुरारी मंगल निलय प्रभु अमंगल। भगवान की नरसिंह देव की स्तुति की। भगवान नरसिंह देव बोले प्रहलाद तेरे को क्या चाहिए, मेरे को बतला, मैं आया हूं यहाँ पर तेरे लिए आया हूं, बता तेरे को क्या चाहिए। तब प्रहलाद जी बोले कि प्रभु मेरे मांगने की इच्छा ही समाप्त कर दो। कहने के नहीं, मैं तेरे को कुछ तो दूंगा, तूने मेरे लिए इतना कष्ट पाया है, तू कुछ तो मांग। तो प्रहलाद जी कहने लगे जो मेरे से प्रेम किया, मेरे पिता के आप गुस्सा हो गए, उनको अपने नित्य धाम के अंदर जगह दे। तब भगवान नरसिंह देव बोले कि बस प्रहलाद, जो उपाधि मिली प्रहलाद को, ऐसी उपाधि और किसी भक्त को नहीं मिली। कहा बस प्रहलाद तेरे जैसा महाभागवत की उपाधि दी कि तेरे जैसा महाभागवत जिस वंश में आता है उस वंश की 21 पीढ़ी कर जाती है। अगर मध्यम भक्त है तो 14, अगर कनिष्ठ भक्त है तो 7 पीढ़ी तो करेंगे ही करेंगे। तेरे जैसा महाभागवत की उपाधि दी प्रहलाद जी महाराज कि तेरे जैसा महाभागवत, और उनके पर कृपा करके बोले और तेरे को होता क्या चाहिए कि प्रभु आप आ गए और मुझे क्या चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं। इतना कह के भगवान नरसिंह देव वहां से चले गए। बाकी की कथा हम लोग कल करेंगे। कल भगवान राम जी का प्रगट उत्सव है, इसलिए सब आरती लेके आना। प्रगटे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। कल और कुछ टॉफी लेके आना, भगवान का उत्सव है कल और परसों